और भगवान राम ने पहली बार किसी नारी की तरफ दृष्टि डाली और जिस नारी की तरफ दृष्टि डाली वही उनकी दुल्हन बन गई। लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखिए अंतर्यामी है, लीला कर रहे हैं। तात जनक तनया ए सोई, तात जनक तनया ए सोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। अब देखिए भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, लगता है इसी लड़की का स्वयंवर होने वाला है और यह जनक की पुत्री है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है और इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। ऐसा वो विचार किए और विचार करके फूल लिए और वहां से गुरुवर के पास आए और गुरुवर को अपनी सारी बातें बता दी। ये है पारदर्शिता। कहते हैं गुरु से, उन्होंने अपनी बात को गुरु से बताया, गुरु ने आशीर्वाद दिया। अब माता गौरी पूजन के लिए दोबारा गई, क्योंकि बीच में वहां से सखी ने उनको खींच लाया था। अब माता दोबारा वहां गई, बड़ी प्रसन्न है माँ सीता। अब वहां माँ गौरी से प्रार्थना कर रही हैं। क्या प्रार्थना कर रही हैं, इसका दर्शन करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूत दाता, जगत जननी दामिनी दूत दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी, वेशो विमोहनी सबस बिहारिणी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी वरदायनी पुरारी प्यारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनि के,
सबही के कीन्हु प्रकट न कारण तेहि कीन्हु प्रकट न कारण तेहि अस कहि चरण कैवल देहि अस कहि चरण कैवल देहि अस कहि चरण कैवल देहि। बोलो पार्वती मैया के जय, भवानी शंकर भगवान की जय। अब यहाँ विचारणीय विषय है, जब भगवान राम अखिल ब्रह्मांड नायक या भगवान कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक दोनों एक ही, माता सीता उनकी योग माया है, उनकी शक्ति है। जब इस संसार में वो जन्म लेते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तब उनके आराध्य होते हैं भगवान शंकर और उनकी आराध्य होती हैं माँ पार्वती। यही वेद सम्मत है और इसी का पालन ये माता कर रही हैं और उनके सामने जाके पूजन कर रही हैं और आशीर्वाद मांग रही हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी माता जी प्रसन्न हो गई और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, ओह मूर्ति मुस्करा दी और वहां से आवाज आई, क्या सुन सिय सत्य असीस हमारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे बेटी सीता, तुम्हारी कामना पूरी होगी, जिसको तूने सोचा है वही वर मिलेगा। मनुजाहिरा चहु मिले ही सोबरो, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी अशेष सुनिसिय, सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। क्या आशीर्वाद दे रही है, देखें यही करुणा निधान माता का पासवर्ड हो गया, यह कोडवर्ड हो गया। आगे समय में आपका पति सहज होगा, हमेशा शांत रहेगा और सुंदर होगा, सांवले रंग का होगा और करुणा निधान होगा, करुणा का सागर होगा, सज्जन होगा और शीलवान होगा और सबसे स्नेह करेगा, अंतर्यामी होगा। इतना वरदान माता ने कह दिया कि आपके पति के अंदर होगा। इस प्रकार से माता बड़ी प्रसन्न हुई, अब वहां से अपने घर गई, बड़ी प्रसन्न है माता। अब देखिए यहाँ माता प्रसन्न होके गई और जब मुनिवर को बताया राम जी ने कि एक लगता है जनक जी की कन्या का मुझे दर्शन हुआ है, तो गुरु ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। वहां माता जी ने आशीर्वाद दिया, माता पार्वती ने, और माता सीता प्रसन्न है। यहाँ गुरु ने आशीर्वाद दिया और राम लक्ष्मण पसंद है। सतगुरु का आशीर्वाद मिल गया, माता पार्वती का आशीर्वाद मिल गया, तो काम तो सफल होना ही है। इसमें बोलो सीताराम के जय, नए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम अब यज्ञ का समय, धनुष यज्ञ का समय है, स्वयंवर का समय है। सब वहाँ बहुत देशों के राजा वहाँ उपस्थित हैं, राजकुमार उपस्थित हैं। सब वहाँ पे स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। किसका किसके साथ किसका विवाह हो, ऐसी सबके अंदर उत्कंठा है। और लेकिन वहाँ जब भगवान आ रहे हैं तो उनका दर्शन किस किस रूप से लोगों का हो रहा है। भगवान राम का दर्शन देखिए, भगवान राम वही हैं लेकिन दर्शन वो दिव्य है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी। कुटिल राजा वो भयानक दिखाई पड़ रहे हैं, राक्षस को राजा बन के दिखाई पड़ रहे हैं, काल रूप में दिखाई पड़ रहे हैं।
और ग्राम वासियों को, नगर वासियों को भगवान मनुष्य राज के रूप में, राजकुमार के रूप में दर्शन दे रहे हैं और विद्वानों को विराट रूप का दर्शन हो रहा है और जनक व रानियों को बालक रूप में दर्शन हो रहा है और भक्तों को इष्ट देव और भगवान में दर्शन हो रहा है। जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, आप देखते हैं, आप जैसा जिसकी भावना होती है उसके मन में वही स्वभाव होता है, वही ग्रहण करता है। ये भगवान की अपार कृपा है। आप लोग सत्संग में आए हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग में आने से ही हमारे देह गेह भूल जाता है, हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। जन्मों जन्मांतरों की जब पूर्ण उदय होता है तो बिना किसी विकार के साथ, बिना किसी द्वेष भाव के साथ हम सभी दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि ये रामायण स्वयं भगवान हैं और हर रूप में भगवान हैं। जिस रूप में चाहो यहाँ हमारी भावना प्रबल होती है। अब देखें आप, अब सबने दर्शन किया और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? विश्वामित्र जी और राम जी और लक्ष्मण जी उनके बगल में बैठे हुए हैं स्टेज पे। और अब देखिए, अब माता जी को सखियां लेके आ रही हैं, क्योंकि माता जी स्वयंवर में आ रही हैं। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, क्योंकि स्वयंवर प्रारंभ होने वाला है, माता सीता का आना है, आ रही हैं। बंदी जन लोग राजा जनक के प्रण को सुनाया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, यह जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ेगा, इसको खंड करेगा, यह देवी सीता उसी के घर में, उसी के गले में वरमाला डालेंगी। और उस धनुष को परशुराम जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से राजा जनक के यहाँ रख रखा था। माता सीता छोटी थी, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। एक दिन माता किसी गृह कार्य के कारण उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया। राजा जनक ने देखा, बहुत अचंभित हो गए, बोले इस धनुष को आज तक कोई नहीं उठा पाया, इतना विशाल है, निश्चित रूप से यह देवी हैं। और उन्होंने संकल्प किया कि जो इस धनुष को उठाएगा वही हमारे पुत्री का पति होगा। और इस प्रकार से सभी धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार से अच्छे अच्छे पहलवान, आपकी बार हमारा नंबर हम उठा लेंगे। भूप सहस दस एक ही बारा, 1000 भूप सहस 10, एक ही बार 10,000 राजा उठाने लगे। आप कल्पना करें कितना विशाल होगा वो धनुष। उठे उठावन तरैन तारा, उठे उठावन तरैन, वो हिल नहीं सका, क्योंकि वो दिव्य है। जो अखिल ब्रह्मांड धारण करते हैं वो धनुष उनसे उठेगा, क्योंकि वो धनुष उनके लिए बना है, वो संबंध माता के लिए बना है, वो राम जी के अलावा कौन उठा सकता है। अब देखिए, सभी बड़े क्रोधित हो गए और राजा जनक बड़े दुखी हुए कि मैंने कैसा संकल्प किया, लगता है हमारी बेटी बिना ब्याह के रह जाएगी। और क्रोध में आके, ब्रह्मज्ञानी हैं लेकिन क्रोधवश क्या कह रहे हैं, तजहु आस निज निज गृह जाई। आप आशा छोड़ करके सारे राजा, तुम नालायक हो, जाओ अपने घर। तुम अपने आप को कहते हो ताकतवर, तुम शक्तिहीन हो। क्या कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाई, लिखा न विधि देहि विवाही। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। यह धरती वीरों से विहीन हो गई है, यह मुझे अस्पष्ट हो गया। अब झूठे आप जाकर के अपनी डींग मत हाँकना, सारे राजकुमारों में तुमको बोल रहा हूँ। इस प्रकार अपने क्रोध को व्यक्त किया। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी क्रोधी आदमी हैं और लेकिन लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध आ गया और बोल पड़े, रघुवंशी महा जहाँ को हो ते समाज का। अब वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि हमारे वंश की, हमारे राम की उपस्थिति में ऐसी बात बोली जा रही है तो फटाक से क्रोध आ जाता है
और इस प्रकार से उन्होंने कहा, दोबारा जिस सभा में रघुवंशी हों कृपया ऐसी बात मत करें राजन। और तब अगर कहे कि मुझे अगर आदेश दे दे गुरुजी और भगवान राम तो इस धनुष को ले करके गेंदे की तरह फेंक दूं और तोड़ करके एक कमल की नाल की तरह तोड़ दूं। ये क्या है? ऐसा उनके अंदर वीर रस हमेशा रहता था। लेकिन राम जी कुछ नहीं बोल रहे और इस प्रकार से अब विश्वामित्र के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वो बड़े ही सहज है, सहज सुंदर श्यामरो। अब देखिए अब आदेश क्या मिल रहा है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और जनक के संताप को, उनकी चिंता को हर लो। अब देखिए तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। वहाँ माता जी प्रार्थना कर रही है सीता जी कि अगर मैंने कोई तपस्या की है भगवान भोले तो एक काम करना, गणेश जी एक काम करना, इसका भार कम कर देना। सब अपनी अपनी ओर से प्रार्थना करें। जही के जही पर सत्य शने हो, सोते ही मिले ही न कछु संदेह हो। माता जी को ये संकेत दे रहे हैं कि उनका एक व्रत है कि हमें भगवान राम मिले, उनका सत्य संकल्प है, जरूर उनको मिलेंगे। इस प्रकार राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं और जो उनके गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या में हैं उनको भी प्रणाम करते हैं और प्रवेश किए। आप इस प्रसंग को सुने। इस प्रसंग को हम आपके सामने चौपाई के रूप में रखेंगे क्योंकि यह माता सीता और अखंड ब्रह्मांड नायक का मिलन है, इसका हम जरूर आनंद लें। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरहि प्रणाम मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, अति उठाए लाघव धनु लीन्हा। गम क्यों दामिनी जिन जब लयो, गम क्यों दामिनी जिन जब लयो। पुनि नभ धनु मंडल समभयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेत चढ़ावत है चटदारे, लेत चढ़ावत है चटकारे। काहू न लखा देख सब ठारे, काहू न लखा देख सब ठारे। तेहि छन राम मध धन तोरा, यही जन राम मध्य धन तोरा। भय भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रभु कोई साप खंड महि डारे, प्रभु प्रभु चाप खंड महि डारे। देख लोग सब भय सुपारे, देख लोग सब भय सुखारे। सब गाने लगे क्या? लोग सब भय सुखारे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। चारों तरफ जय जयकार हो गई। धनुष को भगवान ने छूते ही अस्वस करते ही ओह टूट गया और टूटते ही चारों तरफ उल्लास फैल गया। और इस उल्लास के साथ आप देखें उल्लास फैल गया। अब माला पहनानी है माता जी को।
अब चारों तरफ उमंग ही उमंग है। और अब माता जी जयमाल पहनाने आ रही हैं। आप इस गीत के माध्यम से एक दृश्य देखें। झुके जई हो, अरे झुके जई हो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटे से। झुके जई हो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। झुके जई हो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, ऊंचो पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बल पे गले मेरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। सखिया बोल रही है, सखिया कि हे राम जी झुक जाओ, आप लंबे हो, माता जी छोटी हाइट की है। कहा तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते बल बेरले मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लले मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सी है पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सी है पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। मन न धरत मेरो थी लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जई हो तनिक रघुबीर लले छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। अब सखिया उनको चिढ़ा रही है। देखिए क्या दर्शन करें आप। बिनु माला, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो। निमिकुल की जागीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर। 里。
राम जी लंबे हैं, माता जी पहुंच नहीं पा रही हैं और सीधे खड़े हैं। लक्ष्मण जी सोचा क्या किया जाए। लक्ष्मण जी हमेशा माता जी के पक्ष में रहते हैं, सीता जी को माता बोलते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, उनके चरण को ही देखते हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, चालाकी किया, जाके राम जी का पैर छू लिया। अब राम जी पैर छुआ उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, तो उनको झुकना पड़ गया और झुकने के बाद माता जी ने माला पहना दी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। बोले नौ दुल्हा सरकार की जय, नई दुल्ही माता जी की जय। अब देखे राम रमापति, अब देखिए अब यह सब चल रहा है, बड़ा ही आनंददायक समय है। इसी समय पर परशुराम जी का प्रवेश होता है। बाबा बड़े व्यक्तित्व वाले हैं, बड़े क्रोधी हैं, भगवान के अवतार हैं और के वहाँ आते ही बोले, चारों तरफ देखा, सब लोग डर गए कि आज भया गड़बड़, क्योंकि बाबा के पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि धरती को भी उलट दे। ऐसे बाबा हैं, कई बार कितने आदताई राजाओं का उन्होंने वध किया। और ये लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन जो आदताई होते हैं उन्हीं का वध करने भगवान आते हैं। इसको हम विभिन्न प्रकार से जो दोषारोपण करते हैं, इससे पाप लगता है। वो आदताई राजाओं का वध करने आए थे, है वंश का, उसके अंतर्गत 11 राज्य थे, वो सम्राट था, उसके आतंक से सभी परेशान थे। परिणामतः भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ, उसका दुष्ट लोगों का उसके आताईपन का नाश करने के लिए। इसलिए हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान है, भगवान के अंदर हम त्रुटि देखेंगे। जैसे कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं, लोग कहते हैं उनके आंखों ने श्राप दे दिया, तब 60,000 पुत्र सगर के नष्ट हो गए। सुखदेव महाराज कहते हैं ऐसा कभी मत सोचे, ये तामस का गुण है, क्रोध करना तामसी लोगों का गुण है। भगवान रज तम सत तीनों से ऊपर है और ये सारे गुण उनसे उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम भगवान को किसी जातिवाद में बांट करके झूठे डींग हाँकने से पाप लगता है। भगवान के अंदर दोषारोपण से हमें बचना चाहिए, ये हर संत कहता है। आगे आप सुने, अब परशुराम जी ने भगवान, उनका भी नाम राम है, लेकिन भगवान शंकर जी ने उनको फरसा दे दिया तो उनका नाम हो गया परशुराम। वो भगवान राम के पहले अवतार ग्रहण किए, लेकिन भगवान राम अंशी हैं, भगवान कृष्ण अंशी हैं और सारे उनके अंश हैं, अंशा अवतार हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतारी हैं, अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतार देने वाले हैं। लेकिन इस परिपाटी में आते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है, हम और अवतारों को उनसे तुलना ना करें। ये दोनों पूर्ण हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। इनसे रामचरितमानस भगवान शंकर जी का लिखा हुआ है, ये साक्षी है कि भगवान राम से ब्रह्म और परमात्मा और भगवान शंकर, भगवान विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। यह गलत फहमी ना की जाए। क्यों? भिन्न भिन्न प्रति भिन्न विधाता, आगे हमने प्रथम दिन बताया था और बाद में इसका जिक्र जरूर करेंगे। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तनु गाही। ये हमें जानना है, ये हमें जानते रहना है, नहीं तो बाबा भगवान शंकर जी द्वारा रचित ग्रंथ की अवहेलना हो जाएगी। हमें यह जानना है जो सत्य है उसको हमको स्वीकार करना है। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा, सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। यहाँ संकेत दिया जा रहा है, लेकिन परीक्षा के हेतु उन्होंने कहा कि यह जो
भगवान का दिया हुआ धनुष है रमापति का, अगर इस धनुष को, क्योंकि उन्हीं का धनुष है, वही स्वयं हैं, उन्हें महाविष्णु कहा जाए, वैकुंठवासी कहा जाए, उनकी परीक्षा हेतु कि वास्तव में वही हैं या दूसरे हैं। कहा राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। परशुराम जी ने राम जी की परीक्षा हेतु धनुष को फेंका, ऐसे किया कि ये लीजिए धनुष। लेकिन हुआ क्या, ऐसा आश्चर्य हुआ उनके सामने, दे तू चाप आपहु चली गयो, परशुराम मन विषमय भयो। परशुराम जी सोचे कि ये धनुष मैंने यहाँ रखा और स्वयं राम जी के पास चला गया और उनके हाथ में जाके समा गया, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनका रचा हुआ है, वो भी तो उन्हीं का अंश है। उसके बाद परशुराम जी ने उनकी जय जयकार की। क्या जय जयकार की, एक लाइन में आप सुने, कहीं जय 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 रघुकुल के तो, कहीं जय 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 रघुकुल के तो, कहीं जय कहीं जय कहीं जय 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 रघुकुल के तो, कहीं जय 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 रघुकुल के तो, भृगुपति गए बनहि तब रे तो, रघुपति गए बनहि तब रे तो। भगवान राम की जय, भगवान परशुराम की जय। परशुराम जी ने सोचा कब मेरा काम खत्म हो गया है, मेरे अवतार का कार्य अब पूर्ण हो गया है, आगे ये ठीक करी है सबका, और उनको प्रणाम किया, उनकी जय जयकार किया और अपने भगवान को प्रणाम करके स्वयं भृगुवंशी परशुराम जी वन की ओर चले गए, तपस्या की ओर चले गए। इस प्रकार यही संदेश सभी हर जगह आनंद हो गया। बड़ा विवरण है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने परशुराम जी से बड़ी बहस की, लेकिन वो चर्चा का विषय है। अब यहाँ पे हम सत्संग चल रहा है, हम भगवान के ही आसपास घूमेंगे, और क्यों, समय की हमें ये भी देखना है, समय की अवधि है, और उसके बाद हमें आज भगवान राम का वास्तविक विवाह कराना है। एक प्रकार से विवाह तो हो गया। अब एक संदेश राजा जनक ने दशरथ जी के पास भेजा। वहाँ दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से मुहूर्त निकाल करके वहां से बारात चल पड़ी है, और बारात चल पड़ी है। रास्ते में सारे भोजन का प्रबंध, रहने का प्रबंध राजा जनक ने पूरे रास्ते में कर रखा है, जिससे सारी सवारी, सारे घोड़े, सारे हाथी सुचारू रूप से वहां पहुंच सकें और किसी को वहां परेशानी ना हो। ऐसा देखते हुए और रूप देखते हुए वहां पे बारात पहुंच गई है। बारात काफी पहले पहुंची है, इसलिए बारात अब पहुंच गई। अब बारात वहां टिक गई। टिकने के बाद बारात जनवासे में आनंद पूर्वक रह रही है। अब विवाह का मुहूर्त अब धीरे धीरे आ गया, और सारे देवता, ब्रह्मा जी, भगवान व शंकर जी अपनी पत्नियों के साथ वेश बदल करके वहां पधारे हैं, और राम दूल्हा बन करके समय पे वहां पे सामने दूल्हा बन करके, दूल्हे सरकार बन करके अब प्रवेश करेंगे। अब इस समय ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी रचना तो कोई दिखाई नहीं पड़ रही, जितने बाराती हैं, जितने जनवासे में हैं, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ गए, क्योंकि सबके रचने वाले ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, भाई ये सब कहाँ से आ गए, हमारी रचना वाला हमारा ठप्पा तो नहीं लगा है किसी के ऊपर, ये क्या बात है। तब भगवान देखिए ब्रह्मा जी क्या एकदम आश्चर्य में हैं। विधि ही भय हुआ आश्चर्य विषय की, निज करनी कछु कतहु न देखी। मेरा बनाया हुआ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान शंकर भाप गए, और भाप करके उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं, यह जो है यहाँ माँ सीता और भगवान राम अखिल ब्रह्मांड नायक यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ उनका विवाह है। तुम लोग बाराती हो, यह वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, भगवान का विवाह पहले हो गया है, आपको सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। देखिए बाबा भोले क्या कहते हैं ब्रह्मा जी और देवताओं को,
सुने, बड़ा ही मार्मिक विषय है। भगवान शंकर राम जी और सीता जी का परिचय बता रहे हैं। जिन्ह कर नाम ले तो जग माही, जिन्ह कर नाम ले तो जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, सकल अमंगल मूल नसाई, करतल होहि पदारथ चारी, करतल होहि पदारथ चारी, कोई सिय राम कहो कामारी, जय सिया राम कहो कामारी। बोलो दुल्हा सरकार की जय। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप इनके पुत्र हो, बाप का शादी नहीं देख रहे हो, यह वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ऐसी यह माता सीता अब उनका परिचय दे रहे हैं कि जिनका नाम लेने से सारे अमंगल मूल सहित जड़ मूल नष्ट हो जाते हैं, ऐसे हैं यह राम और माता सीता, जिनका नाम लेने से जितने चार पदार्थ हैं, आप जो हमारे चार पदार्थ इस चीजों में शामिल हैं, वो आपके हाथ में हो जाते हैं, जो कि बहुत ही दिव्य है, वो आपके हाथ में आ जाते हैं, मोक्ष तक आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी माता सीता है, ऐसे सीताराम को हम प्रणाम करते हैं। अब शंकर जी देखिए, शंकर जी अब बोले सब ध्यान छोड़ो, दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, यह दिव्य दर्शन करो। अखिल ब्रह्मांड नायक आपके सामने दूल्हा बन करके आप सबको आनंद देने के लिए यह रूप धारण किया है। शंकर जी कैसे आनंद ले रहे हैं? शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अपने 5-10 नेत्रों से, 15 नेत्रों से बाबा देख रहे हैं, 5-10 नेत्रों से भगवान को निहार रहे हैं। और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? हरि हित सहित राम जब जो हैं, रमा समेत रमापति मोह है। विष्णु भगवान अपनी रमा के साथ हैं और भगवान का ये दिव्य रूप देख करके मोहित हो गए, देह गेह बैकुंठ आदि सब भूल गए। आगे निरख राम छवि विधि हरिशाने, 8 ही नयन जाने पछताने। 4 मुखी हैं, सोच रहे हैं कि हमारे भी शंकर भगवान के बराबर नयन होते, हमारे तो 8 ही हैं। ये सोच करके, क्योंकि भगवान के पास जितने नेत्र हैं उसी से देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कितने देर तक दर्शन करें। ऐसे भगवान दर्शन दे रहे हैं। और देवियां, जो देवियां हैं ओह कपट रूप धारण करके, अलग भेष धारण करके, ये लोग ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए हैं। समस्त देवता और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और देवियां, देखिए देवियों का दर्शन करें आप। देवियां कपट स्त्री का रूप धारण करके, मतलब सांसारिक स्त्रियों का रूप धारण करके माता के साथ जहां माता है उस लड़की की साइड से माता लोग गई हैं। देखें, सची शारदा रमा भवानी। सची माने इंद्र जी की पत्नी इंद्राणी, शारदा सरस्वती माता, रमा और भवानी। ये क्या कर रही? जय सुरप्रिय सुचि सहज सयानी। ऐसी देवताओं की पत्नियां जो भगवान की भक्त हैं, वो वहां पे दर्शन करने आई हैं। भगवान राम और सीता का विवाह का दर्शन करने आई हैं। कपट नारी वर वेश बनाई, मिली शकल रनिवास ही जाई। जहाँ रानियां बैठी हैं वहां जाके मिल गई और सबके साथ गान कर रही हैं। सुमंगल करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश कहूँ काहो न जानी। सभी इतने प्रसन्न हैं, किसी ने नहीं पूछा कि बहनी तू कहाँ से आया। सब प्रसन्न हैं और माताएं दर्शन कर रही हैं। अब वहां पे बाबा भगवान राम अब पहुंच गए।
जहाँ मंडप है वहाँ विवाह मंडप में पहुँच गए और वहाँ वेद मंत्रों के बीच में भगवान का विवाह हो रहा है। पांव पूजन कर रहे हैं राजा जनक जी। बरु बिलोक दंपति अनुरागे, दंपति मतलब राजा जनक और उनकी पत्नी दोनों भगवान राम को देख करके सब भूल गए कि हम पांव पूजने आए हैं। यह भगवान की छवि है, उनको दर्शन करते ही सब भूल गए, लेकिन अपना भाग्य समझ रहे हैं। पाए पुनीत पखारन लागे, पांव पखार रहे हैं और काफी देर तक पखारते रहे, भूल गए कि मैं इनको विलंब हो रहा है। ऐसा दिव्य दर्शन है, आप दर्शन करें। अब भावर ले रहे हैं भगवान। पांव पूजन खत्म हो गया, सबने पांव पूजन कर दिया और अब भावरी का समय आ गया। कुंवरु कुंवरी बर भावरी देही, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नैन लाभ सब सादर लेही। वो सब धन्य हो गए, भगवान राम की भावरी देख रहे हैं। आप लोग भी भावरी का दर्शन करें, भगवान यही दर्शन कराएंगे। आपको सिर्फ विश्वास होना चाहिए। खत्म। अब देखिए अंतिम भगवान सीता जी के सिंदूर दान कर रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। ऐसी शोभा है, आप कल्पना करें, जहां ब्रह्मांड नायक और उनकी योग माया दूल्हा दुल्हन के रूप में बैठे होंगे, वहां क्या माहौल होगा। हम सबको यह दर्शन भगवान रोज दे सकते हैं, बशर्ते कि उनको अपना पिता और माता सर्वस्व माने। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। बुरा दुल्हा और दुल्हन सरकार की जय। भगवान का इस प्रकार भगवान का विवाह संपन्न हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा कि और बेटिनियों है कहा? कहें हाँ, उनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज और वो सातांश देश के राजा हैं और राजा जनक जो वहाँ पे हैं, सीता जी के पिताजी हैं, उनका नाम है शीरध्वज और उनके चाचा का नाम है कुशध्वज जो सातांश देश के राजा हैं। वहाँ उनकी बेटियां आई हुई हैं। वशिष्ठ जी शुभचिंतक हैं, कहें कहाँ भी हवा देख गया, हमारे 3 लड़कियां और बांटे हुए, कहें हमारे 3 बिटिया और बांटे, कहें सबका विवाह करावा यही मंडप में। इस प्रकार उर्मिला जी का विवाह भगवान शंकर जी की कृपा, भगवान राम की कृपा। भगवान राम साथ में खेलते थे तो चाहते हैं कि साथ में विवाह भी हो। उर्मिला का विवाह सीता जी की छोटी बहन है उर्मिला जी, उनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। मांडवी जो कुशध्वज की पुत्री हैं, उनका विवाह भरत जी से हुआ और श्रुत कीर्ति उनका विवाह जो सबसे छोटी पुत्री है कुशध्वज की, महाराज कुशध्वज की, उनका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। और जैसे भगवान राम का विवाह हुआ था उसी रूप से भगवान राम का जैसे विवाह हुआ था ऐसे समस्त भाइयों का विवाह हुआ। अब देखिए वहाँ की मस्ती देखिए आप इस गीत के साथ। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हा चारों दूल्हा
कंगनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा तार तार गजराले जुलमी नयनवा काले काले गजरारे दुलली नयनवा हो लाल 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 चंदन सोहे इनके भाल सखिया लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया हे आजो मिथिला लगनिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखली सुनली न कान है अखिया न देखली सुनली न कान है जुग जुग जोड़ी के मिसाल सखिया है हो जुग जुग जोड़ी जिए मिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया मगन मगन आज मगन धरतिया मगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया मगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा जी के सांवरी सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब पे हाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया ये आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया जिनका लाग जोगे मुनि जब तब कैलन जिनका लागी जोगी मोन जब तक कैलन यही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन यही हमारा मिथिला में मेहमान भैलन आज लोढ़ा से सिकाई कर गाल सखिया आज लोहा से सिकाए इनकर काल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़े का काल सखिया ये आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल
बड़ा ही आनंददायक क्षमा है। मिथिला का चारों तरफ गीत हो रहा है और सब विभिन्न विभिन्न रूपों से प्रशंसा कर रही हैं। सखियां आपस में बात करके उनके गुणों की प्रशंसा कर रही हैं। और अब सभी भोजन करने के लिए बैठे तो गारी होती है और इस गारी के साथ ही इस प्रसंग का समापन हो जाएगा आज का। और क्या हो रहा है, ये बड़ी सुंदर गारी है और आनंद लीजिएगा। हाँ बतावा बबुआ, हे बतावा बबुआ, लोगवा दे तो काहे कारी, बतावा बबुआ। अरे राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ। राम जी पूछ रहे हैं काहे गारे, बबुआ लोगवा दे गारे, बतावा बबुआ। हम तो से पूछली कि हे धनुधारी, हम तो से पूछली कि हे धनुधारी, हम तो से पूछली कि हे धनुधारी, हम तो से पूछली कि हे धनुधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई काली, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ। राजा दशरथ जीता कैल होशियारी, राजा दशरथ जीता कैल होशियारी, राजा दशरथ जीता कैल होशियारी, राजा दशरथ जीता कैल होशियारी। एक मरदवा के, एक मरदवा के तीन तीन नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बतावा बबुआ। तब तक वो है दसुसु जी दिखाई पड़ गए, सफेद सफेद बाल है, उनके ऊपर आलोचना कर रही है। देखिए कुफार बोल रही क्या, हे बुढ़ऊ बाबा, ओ बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, ओ बुढ़ऊ बाबा के पागल पागल दाढ़ी, पागल पागल दाढ़ी हो, पागल पागल दाढ़ी। अरे देखई माँ छोट लागे, देखई माँ छोट लागे, भाई भरी भारी, बतावा बबुआ अरे लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गारे, बतावा बबुआ। हे राम जी
जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बताव बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, 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 बताव बबुआ। बोलो दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन रानी की जय। तीनों भाइयों की और तीनों उनकी रानियों की जय। अब यहाँ पे प्रसंग विराम की तरफ बढ़ेगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जब तक बाबा हमें तब तक सुनाई दे। अंगनवा बीचे नीक लागे सीता के सजनवा, अंगनवा बीचे नीक लागे सीता के सजनवा, अंगनवा बीचे नीक लागे सीता के सजनवा, अंगनवा बीचे हे हो अंगनवा बीचे, हाँ हाँ अंगनवा बीचे। हरि ओम चंद्रमः मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सिया रघुबर जी किया, सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की, रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी किया, ताई लखन आए, गाये लखन गौर सिया गाये, ताए लखन गौर सी छटा धनुधारी की, शुभ आरती की जय। आरती शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। पवन कुमार चरण गही बैठे, पवन कुमार चरण गहि बैठे, पवन कुमार चरण गही बैठे, भक्ति भाव बलिहारी की, शुभ आरती की सिया रघुबर शुभ आरती की जय। सिया रघुबर शुभ आरती की जय। काशी वासी जय अविनाशी, आसे बोले शंकर की, शुभ आरती की जय। रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। सिया रघुबर जी की आरती, शुभ आरती की जय। गंगा यमुना सरयू सरस्वती, गंगा यमुना सरयू सरस्वती,
गंगा यमुना सरयू सरस्वती आरती आरती गोमती मैया के शुभ आरती के जय सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुबर जी की आरती के नंदन असुर निकंदन नंद के नंदन असुर निकंदन नंद के नंदन शुभ आरती की जय सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय वेद की माता सब सुख दाता वेद की माता सब सुख दाता वेद की माता सब सुख दाता आरती आरती दुर्गे मैया की शुभ आरती रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस आरती आरती शुभ आरती की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चपता त्वमेव बन्धो चस्ता त्वमेव वेद्या तगड़ं त्वमेव सर्वं देव देव लीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोहकृतवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती की जय शुभ आरती शुभ आरती की जय बोलिए गोविंदधाम की जय। श्री रामचरित मानसरोवर की जय। आज के आनंद की जय। चारों भैयन की हे पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना जौने सुख बा ससुरारी में जौने सुख बा ससुरारी में तौने सुख बा कहूना हे पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब एक महीना के
करिया से गोर बनाए ओ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। अरे झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको, मौका ये को देव ना ये पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना। नित नवीन मन भावन व्यंजन सब कर कंचन थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन धारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी ओ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज कैकारी। बार बार हम करब चिरौरी हाँ, बार बार हम करब चिरौरी और कुछ ले ना ये पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाए हो। कमला बिमला दूध मथे में झिझरी रोज खिलाई। जनकपुर के नदियों का नाम है। कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब हो। सावन में कजरी काका के झूला रोज झुलाई। हर पवन देव से करब निहोरा पवन देव से करब निहोरा धीरे धीरे बहोना ये पहुना यही मिथिले में रहोना हे पहुना यही मिथिले में रहोना। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जाने। पर ससुरारी के नाते परताप के